बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में दवाइयों की, खुराक की और तेल की किल्लत हो रही है। इस हवाले से एक वीडियो है, मैंने अभी देखी। मैं वो वीडियो आपको भी दिखाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देखें, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से ज़्यादती की जा रही है आज़ाद कश्मीर में। क्योंकि जब BBC ने इसको रिपोर्ट किया तो पाकिस्तान की हुकूमत ने, चाहे वो PMLN की और पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, वो दोनों ने मिलकर ये कहा जी कि ये BBC की रिपोर्टिंग गलत है। अब मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक नौजवान की बनाई हुई वीडियो, ये जरा आप देखिए और सुनिए कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। भाईजान, ये ट्रक क्यों खड़े हैं? जाने नहीं दे रहे। कौन नहीं जाने दे रहे? पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस नहीं जाने दे रही। क्या कह रहे हैं? बोलते बंद करो, बंद खाना पीना उनका अच्छा, क्या कह रहे हैं? उनका खाना पीना बंद करो, कश्मीरियों का बंद करो। ओहो भाई, ये अभी हम मरी से जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। जितना भी राशन आजाद जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे पंजाब पुलिस ने ट्रक रोके हैं। ये देखें, ये राशन के साथ लोड है। ये आजाद जम्मू कश्मीर में जाने नहीं दे रही। ये नौजवान जो वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली है और ये वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, कुछ मुझे भी लोगों ने भेजी हैं। तो अब आप अंदाज़ा करें कि ये क्या रियासत के करने का काम है कि तेल बंद कर दो, दवाइयाँ बंद कर दो, खुराक बंद कर दो। इससे क्या मोहब्बत पैदा होगी? इससे तो शदीद नफ़रत पैदा होगी। इससे तो ये लोग आपसे नफ़रत करेंगे। वहाँ ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारे बीमार हैं, उन्हें दवाइयाँ चाहिए, बहुत सारे लोगों को खाना पीना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर वहाँ की अवाम गोली चला दें और ये आपस में लड़ पड़े वहाँ की अवाम? या आप खुद अब गोली नहीं चलाना चाहते, खाना जंगी करवाना चाहते हैं? यानी खुराक की किल्लत तो गज़ा में पैदा की जाती है। ये चीज़ें तो मकबूजा कश्मीर में भी हमने नहीं सुनी कि वहाँ पे खुराक ही बंद कर दी लोगों की। ये बहुत अफसोसनाक है। इसको जितनी जल्दी ख़त्म करें उतना बेहतर है। अफसार आलम समेत और उनके अलावा कई जर्नैलों का जो पैगाम लाने वाले जो सहाफ़ी हैं, जो फारवर्ड एज रिसीव कर देते हैं, जैसे ही मिलता है वैसे ही उसको पैगाम को फॉरवर्ड करते हैं। उन टाउटों ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, जिनमें 3 मेन चीज़ें हैं। ये याद रखें, आज़ाद कश्मीर के तमाम लोग, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 3 चीज़ों के हवाले से बड़ा क्लियर पैगाम पहुंचा दिया है। ये पैगाम आप सुन लीजिए। नंबर 1, उन्होंने कहा जी कि कलअदमी रखा जाएगा अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी को। ये कलअदमी रहेगी, ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट ने कर लिया। नंबर 2, ख्वाजा महरान, शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी और सरदार अमान से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। उनके तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डेथ वारंटी उनके साइन कर दिए गए हैं और इनमें से एक पर गोली भी चल चुकी है। यानी जो अब तक सामने आया उस पर गोली भी चला दी गई थी और वो जो उमर नज़ीर कश्मीरी हैं वो अभी भी ज़ख्मी है। और नंबर 3 ये है कि मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाएंगे। ख़ास तौर पे जो 12 मुहाजिरीन की नशिस्तों वाला मुतालबा है वो तो बिल्कुल तस्लीम नहीं किया जाएगा। और अगर कोई तब्दील करना चाहता है स्टेटस को तो वो फिर 2/3 अक्सरियत के साथ, पहले वो अपनी हुकूमत बनाए, फिर 2/3 अक्सरियत के साथ 12 नशिस्तें मुहाजिरीन की ख़त्म करे। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब भी किसी ने 2/3 अक्सरियत हासिल करनी है तो ये 12 नशिस्तें उसको चाहिए होंगी। इन 12 नशिस्तों के बगैर तो नामुमकिनात में से है कि किसी के पास 2/3 अक्सरियत आ जाए। अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बना लेती है तो ये 12 नशिस्तें अपने पास रख लेती है एस्टेब्लिशमेंट, तो वो कभी भी आइन में तरमीम नहीं कर पाएगी, तब्दीली नहीं ले पाएगी, 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं होती। और ये 12 लोग अपनी सीटें हमेशा के लिए ख़त्म तो नहीं करेंगे, ये नहीं चाहेंगे कभी भी ऐसा हो। लिहाजा बड़ा बंदोबस्त किया है एस्टेब्लिशमेंट ने। लेकिन अगर सारी जमातें मिलकर एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाना चाहें, कोई ऐसा वक्त आ जाए पाकिस्तान में तो शायद हो जाए, वरना आज़ाद कश्मीर के ऊपर कंट्रोल बड़ा मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो भी पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। यानी लोग अभी भी बहुत बड़ी तादाद में धरनों में मौजूद हैं, एहतजाज में मौजूद हैं। और उन्होंने कॉल दी थी, वो बढ़ने वाले थे मुजफ्फराबाद की जानिब, लेकिन फजल रहमान साहब ने कहा कि मैं सालसी करवाता हूँ, आप ये एहतजाज मुअख्खर कर दें। तो उन्होंने फजल रहमान साहब की दरख्वास्त के ऊपर अपना एहतजाज मुअख्खर कर दिया। लेकिन बार बार वो अपने जलसे जुलूसों में कह रहे हैं कि हम किसी वक्त भी आगे बढ़ने का ऐलान कर सकते हैं, हम मुज़ाकरात के लिए लचक दिखा रहे हैं, हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं, वरना हम आगे बढ़ सकते हैं और दोबारा से एहतजाज शुरू कर सकते हैं। अब जब ये आगे बढ़ेंगे तो इनको रोकने की कोशिश की जाएगी, वहीं पर तसादुम होगा। और जब तसादुम होगा तो दोनों तरफ का नुकसान होगा, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की ट्रेन ऐसी है, वो लोग ऐसे हैं कि वो मुज़ामत करते हैं और मुज़ामत के अंदर फिर नुकसान होता है। तो इससे अगर बचना है तो आसान तरीका ये है कि समझदार लोगों को
آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بٹھایا جائے جن کا مذاکرات میں تجربہ ہے, جن کو سمجھ ہے, اور معاملے کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جائے. شوکت نواز میر نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا, اس سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں آپ کے ساتھ ہوں, نہ میں گرفتار ہوا اور نہ ہی میں نے میدان چھوڑا ہے. حالات اور حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ کچھ عرصہ آپ لوگوں سے دور رہوں, مگر میرا دل, میری سوچ اور میری جدوجہد آج بھی آپ کے ساتھ ہے. یاد رکھیں, ہر مسئلے کا حل لڑائی نہیں ہوتا. بعض اوقات صبر, حکمت اور درست وقت کا انتظار بھی جدوجہد کا حصہ ہوتا ہے. وہ وقت ضرور آئے گا جب ہمارے اوپر لگائے گئے دہشت گردی کے تمام الزامات انہی لوگوں کو واپس لینے پڑیں گے جنہوں نے یہ جھوٹ گھڑا ہے. سچ کو دبایا جا سکتا ہے, شکست نہیں دی جا سکتی. اپنی صفوں میں اتحاد, نظم و ضبط اور حوصلہ قائم رکھیں. ہماری جدوجہد حق, انصاف اور عوامی حقوق کے لیے ہے, اور حق کی آواز کبھی خاموش نہیں ہوتی. یہ پیغام دیا ہے شوکت نواز میر صاحب نے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بڑا زبردست کام کیا ہے. بلاول کرتا یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں جاتا ہے اور جا کے یا کہیں پہ اگر سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہاں پہ بلاول یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ وہ آزاد کشمیر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یا ہو رہا ہے اس کا ملبہ وفاقی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں کہ شہباز شریف کے وزراء یہ کر رہے ہیں, خواجہ آصف نے یہ والا سٹیٹمنٹ کیوں دیا, خواجہ آصف نے کیوں کہا کہ راولہ کوٹ کے لوگ کشمیری نہیں ہیں. بھی خواجہ آصف کا جرم تو اتنا سا ہے, وہاں تو گولیاں بھی چل رہی ہیں, بندے بھی مارے جا رہے ہیں, وہاں تو انسانوں کے سروں کی قیمتیں بھی رکھ دی گئیں, وہاں کی جو عوام کی ایک مقبول جماعت ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, اس کے اوپر پابندی بھی لگا دی گئی, اسے ایک العدم قرار دے دیا گیا. یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کی حکومت کر رہی ہے. فیصل راٹھور اس حکومت کا وزیر اعظم ہے. تو بلاول بڑی چالاکی کے ساتھ نہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ تو اپوزیشن ہے, اور یہ جو کچھ بھی آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے لیے ذمہ دار بلاول ٹھہرا دیتا ہے بڑے آرام سے شہباز شریف اور اس کی حکومت کو. لیکن اصل میں اس کے لیے جو بڑا ذمہ دار ہے وہ بلاول خود ہے, کیونکہ بلاول پیپلز پارٹی ہے, اور پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں اس وقت جعلی حکومت ہے, اور وہ وہاں جال سازی کے ساتھ وہ تمام اقدامات کر رہے ہیں, چاہے وہ ان کے رہنماؤں کے سروں کے اوپر انعامات رکھنا ہو, چاہے اس جماعت کو کالعدم قرار دینا ہو, چاہے فورسز کو دعوت دے کر آزاد کشمیر میں بلانا ہو, چاہے بار بار کریک ڈاؤن کرنا ہو, گولی چلانی ہو. ان تمام فیصلوں کے پیچھے جو ایک فورس کھڑی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. لہذا بھی اس فیکٹر کو نظر انداز نہیں کر سکتے.